एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राज्य था जिसका राजा थोड़ा बकैत किस्म का था। लंबी लंबी फेंकना उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और सबसे ज्यादा तेज पता है वो किस काम में था? अपनी प्रजा को मूर्ख बनाने में। मतलब पढ़ाई लिखाई भले ही उसकी नील बट्टे सन्नाटा थी, लेकिन चालू वो इतना था कि अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। एक्टिंग में भी खूब माहिर था। सबसे बड़ा खेल उसने जनता के साथ पता है कौन सा खेला? इसके लिए सबसे पहले उसने जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया, जमकर वसूली करने लगा। लेकिन फिर एक वक्त आया जब राजा को लगा कि जनता समझदार हो रही है, उसकी चालें समझने लगी है, धीरे धीरे उसकी हकीकत सबके सामने आ रही है, तो राजा घबरा गया और उसने टैक्स को थोड़ा कम कर दिया। जनता को लगा कि वाह क्या राजा है, टैक्स कम कर दिया। लेकिन जनता यहीं पर बेवकूफ़ी कर बैठी और वो राजा के झांसे में आ गई। दरअसल राजा का शुरू से ये प्लान था। उसे पता था कि एक न एक दिन जनता का दिमाग खुलेगा और वो सवाल करेगी। ऐसे ही दिन के लिए उसने ये मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार करके रखा था। खैर उसने टैक्स कम किया, फिर जनता के सामने महान बनने के लिए अपने ही द्वारा लगाए गए टैक्स को कम करके अपने ही सेनापति द्वारा खुद को सम्मानित करवाया। जनता भी खुश हो गई और राजा का भी काम बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अब नई बातें करते हैं। आपको पता है आज अपने प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। भाजपा के सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए बधाई दी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस दौरान लाखों के सूट बूट पहनने वाले अपने पीएम ने सादगी की मिसाल पेश की है। ये मैं नहीं कह रही, ये गोदी मीडिया का कहना है। उनकी खबरों की माने तो आज पीएम मोदी बीजेपी की कार्यशाला में एक साधारण सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरुआत से ही हिस्सा लिया। जान लीजिए कि ये कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। इस दौरान पीएम मोदी आगे की सीट पर ना बैठकर सबसे पिछली पंक्ति में बैठे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में भाग लिया। मतलब पीएम मोदी की ये सरलता देख गोदी मीडिया तो अपना दिल हार बैठा है। खैर जीएसटी की बात हो ही रही है तो आपको एक और जानकारी देते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये जीएसटी के सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे। तब उन्होंने कहा था कि ये छोटे कारोबारियों को तबाह कर देगा। लेकिन फिर आया साल 2017, तब तक नरेंद्र मोदी बन गए थे देश के प्रधानमंत्री। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या बदला कि आनन फानन में पीएम मोदी ने बिना किसी ठोस तैयारी के जीएसटी लागू कर दिया। इससे देश का अच्छा खासा नुकसान हुआ। छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई, एमएसएमई उजड़े, लाखों रोजगार खत्म हुए। आटा, पढ़ाई, दवाई, जनता की जरूरत की हर चीज महंगी हो गई। और अब 8 सालों बाद अचानक मोदी जी को कोई सपना आया और उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोन घुमाया और कहा कि भाई जीएसटी ज्यादा हो रहा है, रेट कम कर दो। उसके बाद अपनी ताई ने सारी तैयारियां की और रेट्स में बदलाव कर दिया। अब मोदी जी भर भर कर तालियां बटोर रहे हैं, वो भी अपने ही सांसदों से, क्योंकि जनता तो कुछ तारीफ करने से रही। खासकर जब से उन्हें पता चला है कि सरकार उनका वोट ही चुरा ले रही है, तब से जनता भरी बैठी है। आपको राजा की कहानी सुनकर किसी की याद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फिलहाल के लिए आपसे विदा लेती हूँ।